So hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री टू ग्रेटर सम ट्री, है ना, लीड कोड 1038। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव हमें दिया हुआ है रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री है, ओके, और हमें कन्वर्ट करना है कन्वर्ट इट टू अ ग्रेटर ट्री। अब ग्रेटर ट्री क्या होता है तो इनसे ही समझते हैं ना क्या कह रहा है। तो ग्रेटर ट्री का ये मतलब है कि कोई भी की जो भी हमारे ओरिजिनल BST के अंदर है, जैसे आपका 4 1 0 2, ये सारे क्या हैं, ये ओरिजिनल इसके की है, ठीक है। तो जो भी हमारे ओरिजिनल की वैल्यूज़ हैं, है ना, वो चेंज होगा, है ना। वो चेंज किस तरह से हो रहा है कि जो हमारी ओरिजिनल की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 की वैल्यू, यहाँ पे रूट की वैल्यू 4 है, तो उसके साथ हमें ऐड करना है क्या, सम ऑफ ऑल कीज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल की। तो जैसे 4 से जितने भी बड़े कीज़ हैं उन सब का सम इसमें ऐड होगा। जैसे 4 प्लस ये 6 5, 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, है ना। तो हमें पता है बाइनरी सर्च ट्री है। अब बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो हमारा राइट वाला पार्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, जो हमारे रूट होता है उससे, है ना, और लेफ्ट में सब छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा 4 वाला है उसके लिए हम ऐड कर रहे होंगे 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, है ना, और प्लस ये जो खुद का है, इस खुद की इसकी वैल्यू है ना जो ओरिजिनल की है। तो इन सबको ऐड करके जो हमारी नई वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 30। एक सेकेंड देना मुझे। ऑल राइट, हाँ, तो हम क्वेश्चन देख रहे थे। उसके बाद क्या है, एज अ रिमाइंडर अ बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ ट्री दैट सेटिस्फाइज दिस कॉन्स्टेंट। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है उसमें सारे नोड जो होंगे वो लेस देन होते हैं किससे, जो हमारी रूट नोड है ना। रूट नोड जैसे 4 है तो 4 से देखो सारे लेफ्ट वाले छोटे ही होंगे, 1 0 2 3, है ना, 4 से बड़ा कोई नहीं जाएगा। वहीं राइट साइड में क्या होता है, वो सारे रूट से बड़े होंगे। जैसे 4 के लिए यहाँ पे 6 है, 5 है, 7 8 है ना, सारे के सारे बड़े हैं, राइट। तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री काम करता है। लेफ्ट में हमारी सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, राइट में हमारी सबसे बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। और बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज मस्ट ऑल्सो बी BST। तो देखो जो हमारी सब ट्रीज होंगे ना, जैसे ये 1 हो गया, ये खुद में भी BST होंगे। देखो 1 से जो लेफ्ट है वो भी छोटा ही है ना, 1 से छोटा है। सिमिलरली जो राइट है वो 1 से बड़ा है ना। तो जो सब ट्री होंगे वो लॉ इस पर भी लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमारा रूट नोड है वही देख रहा होगा, ऐसा तो ऐसा नहीं है। तो जो हमारी सब ट्रीज होंगी उन पे भी ये सेम लॉजिक क्लियर होगा। आई होप बाइनरी सर्च ट्री क्लियर होगा किसे कहते हैं और किस तरह से ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऑल राइट, हम देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें है ना सम निकालना है। अब देखो BST के हमने बेसिक फंडामेंटल्स देख लिए कि लेफ्ट चाइल्ड जो होती है वो लेसर होती है ना रूट से, और राइट चाइल्ड ग्रेटर होती है रूट से। अब देखो अगर हम इसे जनरल वे में करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक नोड के ऊपर ट्रैवर्स कर सकते हैं, राइट। तो हमारे एक नोड पे हम सारे ट्री के ऊपर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नोड जो हैं वो हाइयर है हमारे करेंट नोड से। अब जैसे हमें पता है वो BST है तो सारे हाइयर नोड राइट साइड में ही मिल रहे होंगे, राइट। तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा करंट नोड है, जैसे सपोज हमारा फिलहाल के लिए करंट नोड हमारा रूट नोड ही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम समेशन ले सकते हैं जो भी हमारी करंट नोड है प्लस जो हमारी रेस्ट ऑफ द नोड्स है ना, जो जो ग्रेटर देन हमारी रूट्स की वैल्यू है उसके साथ हम समेशन कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा, ये सिर्फ एक नोड के लिए हो रहा है, फिर हम सिमिलरली 6 के लिए भी करेंगे, सिमिलरली हम 7 के लिए भी कर रहे होंगे, 8 के लिए भी कर रहे होंगे, है ना। तो अगर हम जनरल वे में करना चाहें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि एक नोड के लिए हमें पूरा ट्री ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, राइट। तो एक नोड के लिए ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा। तो वहीं हमारे पास कितने नोड्स हैं, हमारे पास n नोड्स हैं, तो n नोड्स के लिए ये ऑर्डर ऑफ n इंटू एन, तो n स्क्वायर लग जाएगी जो कि हमें TLE दे देगा, राइट। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। अब देखो एबव अप्रोच जो है हमारा, जो हमने अभी देखा ये वाला अप्रोच, तो ये अप्रोच क्या होगा, ये सारे ट्री में काम कर जाएगा, है ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ BST होगा तभी काम करेगा, ये किसी भी तरह का ट्री हो हम यहाँ पे चला सकते हैं कि हर एक नोड के लिए आप चेक कर सकते हो सब में जा करके, राइट। तो क्योंकि अब हमें इनने अब जैसा कि इनने क्या रखा है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी सर्च ट्री में मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे जो बड़े नोड्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो राइट साइड होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम समेशन लेंगे नोड्स का, है ना, जो कि राइट साइड में प्रेजेंट हो। क्लियर। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्या आ सकती है, कुछ ऐसे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि आप राइट साइड बोल रहे हो तो इसका मतलब ये राइट सब ट्री का ही पार्ट हम कंज्यूम करेंगे, है ना, इनको हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो कोई ज़रूरी नहीं। अब अगर ऐसा होता
फिर तो यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू बगल में कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 35 आ रखा है इनका। लेकिन अगर आपकी वो सब ट्री वाली चीज़ अगर हम देखें तो 2 के राइट में तो 3 होना चाहिए, तो 3 + 2 यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 35 कैसे आके रखा है। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे समझना है कि 35 ऐसे नहीं आया है, वो क्या कर रहा है ना, वो पूरे राइट वाले पार्ट को कवर अप कर रहा है, राइट, इस तरीके से। तो जो जो उससे बड़े वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे यहाँ पे 2 से बड़े वैल्यूज़ कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है ना, सारे बड़े वैल्यूज़ हैं। इन सब का सम प्लस जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2 है, वो सारे ऐड हो करके तब हमें यहाँ पे 35 मिलेगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सब ट्री को कंसिडर करना है, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना था, ठीक है। इसका मतलब हमें जो है राइट पार्ट जो है वो ग्लोबल वे में लेना पड़ेगा, सिर्फ सब ट्री के लिए नहीं चाहिए, है ना, हमें ग्लोबली उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो हम इसको अगर रिकर्सिव वे में सॉल्व करना चाहें तो उसका सूडो कोड में अगर लिखना चाहूँ तो एक हमारा ग्लोबल सम फिलहाल के लिए 0 हो जाएगा, है ना। और हम एक मेथड बना सकते हैं सॉल्व नोड, ठीक है, इसके अंदर हमारा नोड पास करा देंगे। अब देखो रिकर्सिव वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारा जो नोड है ना, वो अगर नल रहा तो सिंपली आप रिटर्न कर जाओ। ये बेसिक कोड्स है ना, ये बेसिक बेस केस है, आपको पता ही होगा, इतने सारी ट्री प्रॉब्लम्स आपने कर रखे हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना था कि हमें BST दे रखा है। BST का मतलब क्या होता है, राइट साइड में ही बड़े एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक काम करो, पहले आप कॉल करा दो राइट साइड पे, तो सॉल्व कर दो नोड की राइट पार्ट को। अब राइट पार्ट के साथ सॉल्व करने के साथ हमें उसमें क्या करना है, हमें जो हमारा ग्लोबल सम है उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड भी करनी है हर एक नोड पॉइंट के लिए। तो जो हमारा ग्लोबल सम है प्लस इक्वल्स टू, आप क्या करो, नोड की वैल्यू है ना वो ऐड कर दो, और साथ ही साथ हमें नोड की वैल्यू चेंज भी करनी है ना। नोड की वैल्यू चेंज है, जैसे यहाँ पे 4 को हमें 30 बनाना है, राइट, 4 को हमें 30 बनाना है, 6 को 21 बनाना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें नोड की वैल्यू जो है नई वाली वैल्यू उससे अपडेट करनी होगी। नई वाली वैल्यू कौन सी है, ये जो ग्लोबल सम है, राइट, इसके थ्रू। और फाइनली हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सेम वे से। ये तो राइट का पार्ट हो गया, और रिकर्सिवली हम कॉल लगा देंगे नोड की लेफ़्ट साइड, राइट। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अब अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ऑर्डर ऑफ n आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n आएगी, है ना। तो अब देखते हैं ये सॉल्व कैसे हो रहा है। एक बार थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मैं इनको इरेज कर दूँ। ओके, देखो अगर हम इस कोड के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो रहा है, पहले तो हमारा ग्लोबल सम 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हम गए अपने सॉल्व वाले फंक्शन पे। हमने क्या चेक किया कि अगर हमारा पर्टिकुलर नोड नल हो तो रिटर्न कर दो, है ना, सीधे सिंपली रिटर्न हो जाओ। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो हम क्या करें, नोड की राइट पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कैसे चलेंगे, हम 4 से गए 5 पे, है ना। पहले हम एक्सट्रीम राइट पे जा रहे हैं, है ना, राइट साइड चलते गए यहाँ भी, क्योंकि रिकर्सिव है तो रिकर्सिव स्टैक यहाँ पे बन रहा होगा। तो रिकर्शन में क्या होता है, पहले हम जाते जाते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो, और फिर वहाँ से बैक ट्रैक होकर वहाँ से वापस से वैल्यूज़ ऊपर वाले को देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फिलहाल के लिए हमारा ग्लोबल सम 0 होकर बैठा होगा, है ना। हम 8 पे आए, फिर 8 के नीचे जाने की ट्राई की तो हमें क्या मिल गया, वहाँ पे नल मिल गया। नल मिल गया तो नल के केस में आप हो जाओ यहाँ से रिटर्न, ठीक है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि नल के केस में रिटर्न हो जाओ। लेकिन जैसे यहाँ पे हमें 8 वैल्यू मिला तो ग्लोबल सम हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया 8, है ना। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो हमारा 8 वाला पॉइंट है वहाँ पे आपका नोड की वैल्यू ऐड हो गई ग्लोबल सम में, और साथ ही साथ जो हमारी नोड की वैल्यू है ना, उसे अब बदल दो आप। तो अब जो हमारा न्यू नोड है वो भी 8 बना हुआ है ना, वो 8 बन चुका है, ठीक है। अब हम सिंपली सॉल्व करेंगे नोड की लेफ़्ट में, लेकिन हमें दिखेगा यहाँ पे नोड की लेफ़्ट फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे होंगे, ठीक है। हम ऊपर में गए, अब 7 के केस में क्या होगा, यहाँ भी देखेंगे कि क्या हमारी नोड नल है, तो नोड तो नल नहीं है, नोड फिलहाल के लिए तो यहाँ पे अभी 7 बनी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व फंक्शन अगेन कॉल होगा, है ना, हमारा नोड की राइट वाला पार्ट। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारा ग्लोबल सम कितना है, अभी तो यहाँ पे 8 पड़ा हुआ था, है ना, ग्लोबल सम 8 है, और अब क्या होगा 8 + 7 हो जाएगी, तो अब हो जाएगी 15 जो कि हमें दिख रहा है। और साथ ही साथ जो हमारी नई नोड की वैल्यू होगी, नई नोड की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी 7 से 15, क्लियर। अगेन हम इसे लेकर के ऊपर गए, ठीक है। इस केस में क्या होगा,
हमारी ग्लोबल सम अगेन चेंज होगी, है ना। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है ना, क्योंकि अभी हम राइट साइड ही कॉल कर रहे हैं, है ना, हम लेफ्ट साइड गए नहीं हैं, तो हम राइट साइड से ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट भी यहाँ भी केस में नल ही था, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी गए तो सेम ग्लोबल सम ऐड होगा, तो ये 21 होगा और नोड की वैल्यू 6 से 21 हो जाएगी। उसके साथ ही जब हम इस जगह पे रहेंगे तो हम वापस से फिर हम नोड की लेफ़्ट को भी चेक कर रहे हैं, है ना। अब 6 के केस में हमें दिख रहा है कि नोड की लेफ़्ट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे 5 है, तो हम अगेन नोड की लेफ़्ट को चेक कर रहे हैं, क्या नोड की वैल्यू नल है, तो नहीं, नल तो नहीं है, तो इसे सॉल्व करो, है ना। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपली जो हमारा ग्लोबल सम था उसके अंदर नोड की वैल्यू ऐड करके, तो 21 + 5 कितना हो गया, 26। उसके साथ ही जो हमारी नई वैल्यू है उसे अपडेट कर दो। क्लियर। अब अगेन जो हमारी 26 है, अब यहाँ से ये इधर गया रिटर्न होकर के। अब सेम 4 के लिए भी क्या होगा, हमारी प्रीवियस वैल्यू अभी तक ग्लोबल सम की कितनी है, 26 है, 26 से अपडेट हो जाएगा 30, है ना। 26 प्लस जो हमारा ओरिजिनल की वैल्यू है 4 है, तो वो अपडेट हो गया हमारा 30, ठीक है। अब जो हमारा ग्लोबल सम 30 हो गया, अब हम फर्दर इसी तरह से हम लेफ्ट साइड के लिए कॉल कर रहे होंगे, राइट, क्योंकि हमने देखा हमारा राइट वाला पार्ट पूरा ओवर हो चुका है, तो अब हम सिंपली लेफ्ट साइड हम आराम से जा सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। 30 से फिर अपना वो कैलकुलेट फर्दर कर लेगा। तो आई होप आपको थोड़ा ड्राई रन से क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये रिकर्सिव कोड हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो बस सेम ही चीज़ है, मैंने कुछ अलग यहाँ पे नहीं लिखा है। तो देखो ये रिकर्सिव वे से हम यहाँ पे एक प्राइवेट बना सकते हैं ना, प्राइवेट डिक्लेयर कर लो क्योंकि सेम क्लास में चलाना है। तो इंट हमने ग्लोबल सम डिक्लेयर कर लिया, उसके साथ ही हमने एक सॉल्व फंक्शन बना लिया। सॉल्व फंक्शन के अंदर सेम चीज़ है, अगर हमारा नोड नल हो जाता है तो आप रिटर्न हो जाओ, वरना क्या करो, आप राइट साइड को सॉल्व करो, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो जो हमारा ग्लोबल सम है उसके अंदर उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को आप ऐड करो और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर नोड को चेंज कर दो, जो हमारी नोड की वैल्यू है उसे अपडेट कर दो हमारे नए वाले जो सम है उस वाले से। क्लियर, जो हम यहाँ पे देखते गए हैं ना, जो नई वैल्यूज़ जो ब्लू ब्लू से मार्क की हुई है, तो कैसे वो मार्क हुई वो हमने देख लिया, और सिंपली फिर लेफ्ट साइड के लिए कॉल लगा दो आप, ठीक है। बाकी सेम चीज़ है, ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसके अंदर हमने ग्लोबल सम 0 रखा है फिलहाल के लिए, और सॉल्व फंक्शन कॉल करा दिया, और फाइनली हमने रिटर्न करा दिया रूट, राइट। तो ये कोड हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे चल रहा है, इसे सबमिट करके देखते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, है ना, क्योंकि एन टाइम्स हम यहाँ पे जा रहे होंगे। ओके, बीट्स 100%, परफेक्ट। रिकर्सिव कोड में 100%, कमाल है। ऑल राइट, चलो ठीक है। तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन क्यों होगी, क्योंकि हम यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक बना रहे हैं, रिकर्सन जो है स्टैक बना के काम करता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं आइट्रेटिव वे इसी का। अब मैं जनरली बताता नहीं हूँ आइट्रेटिव वे, क्योंकि ऐसी सच कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। आप अगर इस तरह से भी आप काम करते हो तो वेल एंड गुड है, मतलब आप सही जा रहे हो, है ना। लेकिन कुछ कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो आपको पूछ सकते हैं कि नहीं मुझे रिकर्सिव वे में ही आपका आइट्रेटिव वे में करके दो, राइट। तो आइट्रेटिव वे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस इसी सॉल्व फंक्शन को रेप्लिकेट करना पड़ेगा अपने तरीके से। अब जैसे रिकर्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक बन रहा था, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, हम अपना स्टैक बना लेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइट्रेटिव वे। देखो रिकर्शन वे में क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे वापस से उस पर्टिकुलर इमेज को कॉपी करूँ, हो जा, क्या हुआ, अरे हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये वाला तो क्लियर हो गया ना, जो कोई बात नहीं, मैं अपना ही ट्री बना लेता हूँ, पता नहीं इससे में क्या प्रॉब्लम हो गई इसको। चलो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 था, ये 1 है, ये 6 है, और क्या था, ये हो गया हमारा 0 2 5 7, और क्या था इस साइड, 3 था, और 8, 3 और 8, ठीक है। ये हमारी ट्री, रुक जाओ इसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, वरना पता चला बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है इसे कॉपी। अब इस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो रिकर्सिव स्टैक कैसे काम करी थी, तो पहले तो हम रूट पे थे, है ना, रूट से फिर हम 6 पे गए, 6 से अगेन हम 7 पे गए, 7 से अगेन हम 8 पे गए, है ना। तो सेम वे में हमारा रिकर्सिव स्टैक भी फिलअप होगा। तो पहले 4 यहाँ पे डलेगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, है ना, इस तरह से स्टैक में डलता जाएगा। तो अगर हम इसका कोड अगर हम चेंज करने जाए ना, तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होगा कि हम यहाँ पे स्टैक बना रहे होंगे, राइट। तो ट्री नोड, नोड
ट्री नोड की टाइप का ही बना सकते हैं ना, स्टैक, फिर आप न्यू स्टैक करके जावा में बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है। फिर फ़िलहाल के लिए जो हमारा ट्री नोड ऑफ नोड होगा वो उसे रूट ही बना लो, है ना, रूट से ही माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जो जनरल कंडीशन है वाइल नोड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, ये कंडीशन हमारा रहेगा फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले राइट वाले पार्ट को ट्राई कर रहे हैं, क्लियर। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ एक और कंडीशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जो कि है, जो हमें हमेशा हम लिखते ही हैं कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो, स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब वो केस क्यों, वो हम देख रहे होंगे बाद में, उसका भी क्लियर मिलेगा, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखते हम। तो अगेन वाइल नोड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अब आप बोलोगे कि यार ये आपने दो दो बार क्यों लिखा, एक बार हम यहाँ भी चेक कर रहे हैं, क्लियर। तो देखो ये वाले जो ऊपर वाला जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते जा रहे हैं नोड की पॉसिबिलिटीज़ पे, है ना, कि नोड की पॉसिबिलिटी। और जो हमारी जो नीचे वाली जो चीज़ है ये हम इसलिए लिख रहे हैं, सिर्फ हम राइट वाले पार्ट को चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें राइट से ही ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हमें राइट साइड में ही ग्रेटर सम मिलने वाला है ना, नंबर से ग्रेट ज़्यादा हमें चाहिए। तो वो बी है, तो बी में क्या होगा, राइट पार्ट में होता है ज़्यादातर। तो हमें ट्राई करना है राइट वाले पार्ट के लिए। अब यहाँ पे क्या करो, सिंपल है, स्टैक के अंदर आप पुश कर दो अपने नोड को, जो हमने देख लिया यहाँ पे, राइट, ये जो चीज़ हो रही है लेफ़्ट पार्ट में। तो स्टैक में आपने पुश कर दिया अपने नोड को, और सिंपली नोड को आप कॉल कर दो नोड की राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने एलिमेंट को डाल दिया अपने स्टैक के अंदर, राइट वाले पार्ट को। अब हमें क्या करना है, राइट पोर्शन हमारा यहाँ पे डन हो रहा है, तो अब यहाँ पे सिंपली एलिमेंट को हमें ऐड भी करना पड़ेगा। तो पहले तो नोड जो हमारा आएगा उसे अब निकालना शुरू करो। तो नोड में हम स्टोर कर लेंगे जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा आया, 8 आया, ठीक है। अब इसे बाहर करो स्टैक डॉट पॉप से। तो हमने इसे पॉप किया, और जो हमारी ग्लोबल सम है उसके अंदर ऐड करो क्या, उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को, ठीक है। और नोड की वैल्यू को बदल दो नए वाले जो ग्लोबल सम है उससे। ये सेम रेप्लिकेट हो रही है ना, सेम चीज़ में हमने वहाँ भी करी थी, बस यहाँ पे आइटरेटिव वे में कोड लिख रहे हैं और वहाँ पे हम रिकर्सिव वे में कोड लिख रहे हैं। अब देखो ये काम अभी तक सिर्फ राइट वाला पार्ट का हुआ है ना, लेकिन लेफ़्ट वाला पार्ट हमने अभी तक नहीं लिखा है। तो लेफ़्ट वाले के लिए ना बस हमें एक लाइन ऐड करने की ज़रूरत है, क्या, वो है नोड इक्वल्स टू नोड डॉट लेफ़्ट। बस इस एक लाइन से हमारा लेफ़्ट का काम हो जाएगा। कैसे होगा तो चलो देखते हैं उसको, राइट। तो एक काम करता हूँ, साइड में ट्री को छोटा करके दिखा सकता हूँ मैं आपको, चलो ठीक है। मान के चलो ये हमारा ट्री है। अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक हमारे पास यहाँ पे स्टैक बनी पड़ी है। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा नोड फ़िलहाल के लिए नल है, तो दिखेगा क्या हमारा, हाँ, क्या हमारी नोड जो है वो नॉट नल है, तो दिखेगा हाँ नोड तो नॉट नल है। क्या हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो स्टैक में कुछ है नहीं, लेकिन हमारे पास नोड जो है अभी नॉट नल है, तो और कंडीशन है, कोई एक भी ट्रू होगा तो चलेगा। हम मूव करते हैं अपने सेकेंड वाइल लूप पे। क्या हमारी नोड नॉट नल है, तो हाँ यार नॉट नल तो है। स्टैक के अंदर पुश करो आप नोड को, ठीक है, और नोड की राइट पे मूव कर जाओ। तो ये अभी घूमता जाएगा कि क्या हमारी नोड नॉट नल है, तो कहेगा हाँ यार नॉट नल है, अगेन डालो, है ना, फिर अगेन कहेगा क्या नोड नॉट नल है। तो अभी इनर लूप सही हमारा यहाँ पे फिलअप हो गया। अब 8 के बाद हम अगेन राइट साइड जाने की ट्राई करेंगे, राइट, तो वो कहेगा हाँ अब नोड की वैल्यू यहाँ पे नल हो चुकी है। तो चलो ठीक है, ये वाइल लूप से हम एग्जिट हो गए, इनर वाला जो है। अब हम आते हैं नेक्स्ट केसेस पे कि नोड, पहले तो नोड की वैल्यू को जो टॉप वाली वैल्यू है उसमें डालो, है ना, जो स्टैक डॉट टॉप क्या है 8 है, तो वो आ गया हमारी इस नोड में। उसके बाद इसे पॉप आउट करो, है ना, 8 को हम बाहर निकाल रहे होंगे। और जो हमारा ग्लोबल सम है उसके अंदर क्या डाल दो, उस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू, जो कि ग्लोबल सम फिलहाल के लिए 0 होगा, तो उसे 8 से आप रिप्लेस करो, है ना। और जो हमारी पर्टिकुलर नोड की वैल्यू है उसे आप रिप्लेस करो जो हमारा ग्लोबल सम है, तो फिलहाल तो 8 ही है, तो हमारा जो ग्लोबल सम होगा इसके लिए वो भी 8 ही आएगा, राइट। अब हम कॉल देखेंगे कि नोड इक्वल्स टू नोड डॉट लेफ्ट, तो हमें दिखेगा यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट फिलहाल के लिए कुछ है नहीं, और राइट।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि नोड की टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सी है, तो 7 है ना। अभी तक हमारी, अब हम वापस से देखेंगे क्या हमारी नोड नॉट नल है, तो कहेगा हाँ। क्या हमारी स्टैक नॉट एम्प्टी है, तो दिखेगा हाँ स्टैक हमारी एम्प्टी यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो नहीं है ना। तो 7 अगेन यहाँ से पॉप आउट निकलेगा, बाहर होके आएगा। तो सेम यहाँ पे 8 + 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, राइट। तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। तो सेम वे से ये वही रिकर्सिव वे है, लेकिन बस वही चीज़ है कि हम यहाँ पे आइट्रेटिव वे में उसी चीज़ को लिख दिए। वहाँ पे हम रिकर्सिव स्टैक यूज़ हो रहा था ऑटोमेटिक, यहाँ पे हमने स्टैक बना के हमने काम कर लिया। और लेफ़्ट को हैंडल करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो बस वही चीज़ है। तो आप अगर आपको ड्राई रन करना तो आप एक बार खुद से इसको ड्राई रन करना, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, ओके। बाकी कोड सेम ही रहेगा। तो मैं नहीं चाहता इसमें टाइम वेस्ट करूँ ज़्यादा, क्योंकि अगर आप रिकर्सिव लिख पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप आइटरेटिव में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इसका भी कोड अगर आप देखना चाहो तो सेम ही है कि हमने ग्लोबल सम डिक्लेयर किया और यहाँ पे ग्लोबल सम 0 है फ़िलहाल के लिए, स्टैक हमने क्रिएट किया और फिलहाल के लिए रूट बना दिया। वही एग्जैक्ट सेम ही कोड है कि अगर हमारी स्टैक नॉट एम्प्टी हो और नोड जो है वो नॉट नल हो, तो उस केस में आप क्या करो, अगर नोड नॉट नल है तो स्टैक में पुश कर दो नोड को और राइट साइड तक आप ट्रैवर्स करते जाओ। उसके बाद नोड को अब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वहाँ से पॉप आउट कर लो और जो हम वहाँ पे काम कर रहे थे ग्लोबल सम, वो नोड की वैल्यू ऐड करो और नोड की वैल्यू को रिप्लेस कर दो नए वाले वैल्यू के साथ, ठीक है। और नोड को एक बार नोड की लेफ़्ट साइड कॉल करा दो, तो अगर है तो ठीक है, तो अगर नहीं है तो वो क्या होगा कि नोड, अगर हमारा नोड नल हो जाएगा, है ना। नोड नल हो गया तो ऑटोमेटिक ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कोड हमारा लेफ़्ट साइड को भी हैंडल कर लेगा। क्लियर, ऑल राइट। लेकिन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी ऑर्डर ऑफ एन, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, वो भी आएगी ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैक स्टिल बना रहे हैं आइटरेटिव वे में भी। अब सवाल ये है कि क्या हम इसे और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या। तो एक बार इसे भी मैं सबमिट करके देखता हूँ। रिकर्सिव में तो 100 आ गया था, इसका क्या सीन है। ओके, ये भी 100% है, कोई नहीं। राइट, तो ठीक है। अब हम इसे क्या ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो देखो फ़िलहाल तो ये हमारा सिंपल ट्रैवर्सल था। हम कैसे यहाँ पे इसमें ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे RNL की तरह ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। पहले राइट जा रहे हैं, फिर पर्टिकुलर नोड, देन लेफ़्ट। आपको कोड से ही दिख गया होगा, पहले हम रूट को टारगेट कर रहे हैं, फिर उस पर्टिकुलर नोड को, फिर लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे LNR के फॉर्म में भी कर सकते थे, राइट। तो बेसिकली ये होता है हमारा LNR, क्या होता है, सिंपल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। और अगर हम ये वाला प्रोसेस देखें तो क्या हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम रिवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, राइट। तो हम सच में एक्चुअली वही कर रहे हैं, हम रिवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, ऑल राइट। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पता था कि हमें राइट साइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, राइट वाले सब पार्ट को हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगर इसमें कोई इंसान तुम्हें ये कहे कि इसे ऑप्टिमाइज़ करो, तो अब देखो हम एक चीज़ तो इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्या कि हमें सारे नोट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, उसे हम नहीं बदल सकते चाहे हम कुछ भी कर लें। तो फॉर श्योर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कितना भी आप कर लो, वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहने वाली है, इसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या थी, ऑर्डर ऑफ एन थी दोनों केसेस में। आप इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसे अब अगर हमें इसे इम्प्रूव करना है ना, तो इस स्पेस वाले के लिए हमें वही स्टैंडर्ड टेक्निक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी जो होती है ट्री को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। जो ट्रैवर्सल्स वगैरह को हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अब बहुत ही स्टैंडर्ड होता है और ज़्यादातर के केस में सिर्फ एक ही होता है। वो क्या होता है, वो उसे हम कहते हैं मॉरिस ट्रैवर्सल, ठीक है। इस टेक्निक का यूज़ करके हम इसे कर सकते हैं। मॉम्स ट्रैवर्सल हो गया ये तो, सॉरी, इट शुड बी मॉरिस ट्रैवर्सल। अभी भी वैसा ही लग रहा है, बट ठीक है यार, तुम लोग समझ जाओ। ओके, तो देखो, तो मॉरिस ट्रैवर्सल सिंपली कहता क्या है कि जो हमारी एक्चुअल इशू है वो कहाँ पे आ रही है, वो हमें मिल रही है क्योंकि हमें स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस लगा रहे हैं स्टैक वगैरह के लिए। तो लेकिन हमें उसे यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ट्रैक रख रहे हैं, है ना। हम एलिमेंट्स का ट्रैक रख रहे हैं कि हमें जैसे कि हमें 4 से कहाँ पे जाना है, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे गए, या फिर ये यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो हम ट्रैक रख रहे हैं चीज़ों का, ठीक है। तो अब ट्रैक किस तरह है, जैसे हम 4 से 1 के पास गए, फिर है ना 1 से 0 के पास गए, फिर 0 से अगेन हम वापस से 4 की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ करे थे। तो
अगर हमें ट्रैक रखना पड़ा था तो रिकर्सिव और आइटरेटिव वे में हमें दोनों के केस में हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ी। रिकर्सिव में तो खुद ही रिकर्सिव स्टैक बन गया था और आइटरेटिव में हमने अलग से बना लिया। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, तो जैसे मान के चलो अगर हम मॉरिस ट्राइवर्सल के केस में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे 4 पे थे, 4 से सपोज़ हम गए इस 1 पे, ठीक है, 1 के पास गए, अगेन 1 से हम कहाँ गए, 0 के पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया ना, हम यहाँ से थ्रेड बनाए, एक हमने यहाँ पे थ्रेड बना लिया, 0 से 1 को कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें मॉरिस ट्राइवर्सल में बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम एक्सट्रीम नोड के ऊपर पहुंचते हैं ना, जो या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से एक थ्रेड बना लेते हैं अपने पेरेंट की ओर। तो यहाँ पे हम 0 के पास, 0 का पेरेंट कौन है, 1 है, तो अगेन हम यहाँ पे थ्रेड बना लिया। अब ये कैसे बन रहा है ये हम देखेंगे आगे, है ना, ऐसा कोई नहीं कि मैं नहीं बताऊँगा, हम देख रहे होंगे आगे। अब इस थ्रेड के वजह से ये चीज़ क्लियर होगी कि हम 1 के पास पहुँच सकते हैं, राइट, वापस से, क्योंकि हम 0 से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ऑफकोर्स हम 1 के पास भी वापस पहुँच सकते हैं। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें इनमें रिकर्सिव स्टैक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस ये थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें वापस से ट्रैक करना है। रिकर्शन में क्या हो रहा था, वो वापस से घूम घूम के जा रहा था, लेकिन हम यहाँ का क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने खुद से थ्रेड बना के चल रहे हैं कि ठीक है हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा स्पेसिफिक थ्रेड होगा वो क्या करेगा, वो ट्रैक रखेगा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जैसे हम 0 से 1 की ओर जा रहे हैं तो हमने इसके बीच में एक थ्रेड बना दिया। तो सेम वे से हम क्या कर सकते हैं, आप और भी थ्रेड्स बना सकते हो, जैसे कि मान के चलो हम 1 से गए 2 पे, है ना, 2 से गए हम अगेन 3 पे, उसके बाद हम 3 के लिए देखें, यहाँ पे हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गए, तो इसका जो पेरेंट होगा तो हम 3 से अगेन हम कनेक्ट कर सकते हैं सीधा, मान के चलो 4 के लिए, है ना, 4 पे हम कनेक्ट हो गए। क्लियर। तो इस तरह से हम चला सकते हैं। तो ये हमारा फिलहाल के लिए LNR चल रहा है ना, हम लेफ़्ट में गए, फिर नोड, देन राइट साइड, उसके बाद आप राइट साइड के लिए जा सकते हो। तो हमने लेफ़्ट और फिर नोड को कनेक्ट कर दिया, अब हम राइट साइड में जा सकते हैं कि हम 6 पे गए, फिर 6 से हम 7 पे थ्रेड बना रहे हैं, इधर से हम थ्रेड बनाते हुए चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे गए, देन अगेन हम यहाँ 6 के लिए हम अगेन 5 पे जाएंगे, तो 5 के लिए यहाँ से वापस से एक थ्रेड बनेगा इसके पेरेंट के लिए। क्लियर। लेकिन ये था अगर हम इन जनरल वे में देखें, लेकिन हम इस तरीके से ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, राइट। हम कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम नोड से राइट की ओर जा रहे हैं पहले, है ना, नोड से हम पहले राइट पार्ट्स में हम ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हैं। तो ये जनरल वे है, लेकिन हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, कि पहले हम नोड से राइट के पास जाएंगे, उसके बाद हम उसके पेरेंट के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, तो थ्रेड अलग तरीके से बनेगा, कैसे, तो देखते हैं। तो अगेन पेस्ट इट, तो ये हमारा नोड हो गया। तो हमारे लिए थ्रेड कैसे बनेगा, तो पहले तो 4 से 6 के पास जाएंगे, अगेन 6 से हम 7 के पास जाएंगे, 7 से हम 8 के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 से हमारा थ्रेड बनेगा किसके लिए, जो हमारा पेरेंट है, 8 का पेरेंट कौन है, 7 है ना। तो एक्चुअली हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं अपने केस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या रियलाइज़ किया कि कोई भी जो हमारा स्पेसिफिक नोड है, हम उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले राइट साइड जाएंगे, उसके बाद हम राइट साइड में जा करके उसके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जाएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ से रूट की ओर जा रहे होंगे, राइट। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि सपोज ऐसा सा हमारे पास नोड है, तो हम रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले जगह से, तो उसके जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये क्या है, जस्ट राइट पार्ट, है ना, यहाँ जा रहे हैं, उसके हम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जा रहे हैं ना, ये सब सपोज इसके लास्ट एलिमेंट है, तो यहाँ से बीच में कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसके एक्सट्रीम लेफ़्ट में जा रहे हैं, और यहाँ से हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट को, है ना, यहाँ से हम थ्रेड बना रहे हैं ताकि हम अपने रूट पे वापस पहुँच पाए। क्लियर इस पार्ट तक। तो आई होप अभी तक आपको उतनी कोई ज़्यादा डाउट नहीं रही होगी। स्टिल मुझे अगर लग रहा है कि अगर आपको डाउट आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना, वैसे होनी नहीं चाहिए ज़्यादा। अभी तक मॉरिस ट्राइवर्सल ही हम अगर मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता वैसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ के काम कर सकते हैं। आपने वो 2 अप्रोचेज़ ऑलरेडी देख लिए हैं, तो हम बस इसे और इम्प्रोवाइज वे में देख रहे हैं
कि अगर इन केस कोई अगर इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड किसी को चाहिए उस केस में, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से हम यहाँ पे चीज़ों को मतलब थ्रेड्स को कनेक्ट कर रहे होंगे। क्लियर? तो अगर अब हम अपना कोड देखें तो इसके कोड में क्या होगा, तो देखो, तो ट्री नोड फिलहाल के लिए हम रूट पे रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारी नोड की वैल्यू जो है वो नॉट नल है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी नोड की वैल्यू नॉट नल है तो आप यहाँ पे क्या करो, नोड की राइट साइड पे जाओ, है ना। अगर नोड की, अब हमें एक चीज़ और लगानी पड़ेगी कि अगर हमारी नोड की राइट साइड की वैल्यू नल है ना, हो सकता है कि किसी पार्ट में हमारी नोड की राइट साइड में यहाँ पे कुछ भी ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो हम कर रहे थे ग्लोबल सब में, सिंपली जो हमारी नोड की वैल्यू है वो ऐड कर दो, क्योंकि हमें आगे जाना ही नहीं है। नोड की वैल्यू ऐड कर दो और नोड की वैल्यू को नए वाले से रिप्लेस कर दो, है ना, और फिर फर्दर नोड की लेफ़्ट पे चले जाओ। क्लियर? तो ये केस कब काम करेगा, ये केस है जब हमारे पास राइट मौजूद ना हो, वी डोंट हैव राइट, है ना, राइट पार्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, उस केस में। एल्स केस में गए, इसका मतलब हमारे पास राइट वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे हम राइट पार्ट वाले पे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जा रहे होंगे, जो हमने यहाँ पे देखा ये क्या है, ये हमारा एक्सट्रीम लेफ़्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्री नोड बना लेंगे और यहाँ पे मान के चलो मैं सिंपल से PL रख लेता हूँ, है ना, पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट, और यहाँ पे एक इसका फंक्शन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर हम नोड को पास करा रहे होंगे, इससे क्या होगा, वो इसका कोड मैं लिख के बता दूंगा आपको, है ना, जो हमारा पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला है। तो इस केस में क्या होगा, वो लेफ़्ट की ओर जाता जाएगा, ठीक है, और फाइनली जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है वहाँ से वैल्यू वो पकड़ लेगा। उसके बाद जो हमारा PL है डॉट लेफ़्ट, अब ये वाला पार्ट मैं समझाऊंगा अलग से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपने क्या लिख दिया, तो पहले एक बार मैं लिख लूँ उसके बाद मैं समझाऊंगा, वरना फिर बार बार मुझे वापस आ करके लिखना पड़ेगा। डॉट की राइट, ठीक है, और यहाँ पे एल्स केस। तब तक आप ये सोच सकते हो कि ये एक्चुअली मैं लिख क्या रहा हूँ, है ना। आप एक बार खुद से ट्राई करो सोचने की कि ये मैंने बता दिया पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट क्या होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अंदाज़ा लगाओ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बताऊँगा तो मैं वैसे ही, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊँगा, नहीं, तब तक आप लोग खुद से सोच सकते हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नोड की वैल्यू जो है GS अपडेट हो जाएगी, देन नोड इक्वल्स टू नोड डॉट लेफ्ट, राइट। तो देखो, तो ये तो हमारा कोड हो गया, है ना, पूरा का पूरा मॉरिस ट्रावर्सल का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, हमने इस ट्री को यहाँ पे बना लिया। मैं दूसरा पेन लेता हूँ ना, सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखेगा। ओके, तो देखो हम यहाँ पे क्या देखे थे, हम यहाँ पे राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम जैसे 4 पे थे, है ना, 4 से जो हमारा नेक्स्ट नोड होगा राइट का पार्ट, है ना, इसे मान के चलो मैंने पोस्ट नाम दे दिया फ़िलहाल के लिए, पोस्ट वाला नोड, ठीक है। तो जब हम एक्सट्रीम लेफ़्ट जा रहे हो, एक्सट्रीम लेफ़्ट हम क्यों जा रहे थे, थ्रेड बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर वैसा है तो हम ईज़िली ट्रैवर्स कर सकते हैं कि हम 4 से पहले 6 पे गए, फिर हम 6 से 5 के पास गए, है ना, क्योंकि हम 6 से हमारा एक्सट्रीम लेफ़्ट कौन सा होगा, ये 5 वाला पार्ट है, राइट। उसके बाद 5 से हम वापस से थ्रेड बनाएंगे, ठीक है, 5 से हम यहाँ से थ्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे अपने पेरेंट के लिए। क्लियर? ठीक है। अब सवाल ये है कि आप लोग ये पूछ सकते हो कि आप थ्रेड बना क्यों रहे हो, है ना। तो देखो, जब बिफोर गोइंग टू हम ये कह सकते हैं नोड 6, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे अभी नोड 6 पे हैं, है ना। तो नोड 6 के बाद क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे कॉल करेंगे, है ना, हम नोड 5 पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और नोड 5 से हमारे पास पाथ होनी चाहिए किस पे, नोड 4 के पास वापस जाने के लिए, है ना।
रिकर्शन में क्या हो रहा था, ये डायरेक्ट जा रहा था, अगर आपको याद हो, है ना। अगर हम रिकर्शन वाला केस देखें तो मैंने फिगर में देखो, यहाँ पे मैंने 5 से ये वाला लाइन ड्रॉ किया था, राइट। तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक चला गया। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे हमें खुद से बनाना पड़ेगा, हमें वो थ्रेड, वो लाइन बनानी पड़ेगी ताकि नोड 5 से हम पेरेंट के पास जा सकें, है ना। तो फ्यूचर पर्पस के लिए हमें थ्रेड बनाना पड़ेगा अभी ही, ठीक है। तो हमें इसे अभी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम राइट की ओर जा रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि वहाँ पे अगर राइट ना हो, है ना, हो सकता है हमारा राइट पार्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये वाला काम कर रहे थे जो हमने देखा कि अगर हमारे पास राइट नहीं है तो सिंपली वैल्यूज़ को ऐड कर दो, राइट। तो ये उस चीज़ के लिए है, क्लियर। और अगर हमारे पास है ऑलरेडी, हमारे पास राइट है, तो आप क्या करो, आप राइट वाले चाइल्ड पे जाओ, उसके बाद उसके जाने के बाद आप एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ जाओ, है ना, और वहाँ से आप थ्रेड बनाओ अपने पर्टिकुलर नोड के लिए। तो इसे मैं अगर अलग तरीके से थोड़ा दिखाऊं, तो जैसे कि मान के चलो यही हमारा ट्री है ना। अब हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, एक मान के चलो एक नोड इधर भी कोई पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से यहाँ गए, है ना, 5 के पास गए, तो यहाँ से फिर हम एक्सट्रीम नोड हमारा कौन सा हो गया, ये वाला नोड हो गया, है ना। अब इस पार्ट से हम यहाँ पे थ्रेड बना रहे होंगे, ठीक है। अब एक सवाल है मेरा कि मान के चलो हमने यहाँ पे थ्रेड बना लिया, है ना। अब एक टाइम पे ऐसा होगा, हम आगे भी तो आइट्रेट करेंगे, तो अभी हमारा रूट 4 है, तो 4 से हम मान के चलो एक टाइम पे हमारा जो नोड होगा वो 6 के पास आ जाएगा, है ना। आइट्रेट करते करते हम ट्रैवर्स तो करेंगे ही, तो हम 4 से हमारा जो शिफ्ट हो गया वो 6 के पास आ गया, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने पूरा का पूरा ट्री ट्रैवर्सल कर लिया, है ना, नीचे तक हम चले गए, उसके बाद हम शिफ्ट कर रहे हैं, और एक केस ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि लाइनिंग तो बनी हुई, तो हम वापस से मान के चलो 4 पे आ गए, है ना, हम 4 के पास वापस से आ गए, ठीक है। अगर हम अपने राइट साइड की ओर वापस जाते हैं, तो ये क्या होगा ना, ये इसमें ही घूमता रहेगा कि 4 के पास गया, फिर हम इधर गए थे, फिर इधर गए थे, फिर इधर गए थे, फिर आपने वापस से कोई केस में मान के चलो घूम फिर के ये जो था ये वापस से हमें 4 पे ही उठा करके ले आया, है ना। तो ऐसे तो हम घूमते रह जाएंगे। अब इस चीज़ को हम हैंडल कैसे करें, है ना, कि इसका मतलब हमें बार बार राइट साइड पे नहीं जाना है, क्लियर। हमें इससे राइट साइड में बार बार नहीं जाना, एक बार हम चले गए, हमने हैंडल कर लिया, हमने थ्रेड्स वगैरह अपने बना लिए, अब दोबारा हमें इस साइड नहीं जाना। तो इसे हैंडल करने का क्या तरीका है, तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आपका जो ये जो 4 वाली बॉन्डिंग है आप इसे हटा दो, है ना, ये कनेक्शन को आप हटा दो, कि 4 से 6 का ये थ्रेड को ही आप रिमूव कर सकते हो, कि वहाँ पे अगर कोई लिंकेज नहीं रहेगी। लेकिन इस केस में, हमारे केस में क्या होगा, हमें इसे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिटर्न करना है, हम डायरेक्ट हटा नहीं सकते इसको, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम राइट साइड तो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करें, हम कहाँ जा रहे थे, हम एक्सट्रीम लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, है ना, हम एक्सट्रीम लेफ़्ट के पास यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे दिखेगा कि अगर कोई लिंकेज वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है ना, मतलब जो हमारा रूट नोड है, अगर हम वापस से राइट साइड गए और राइट साइड से हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी हम पहले थ्रेड बना के बैठे हुए हैं पहले वाले स्टेप्स में, तो हमें क्या करना है ना, हमें इस थ्रेड को रिमूव करना है ना, हम थ्रेड को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे थ्रेड मौजूद है, इसका मतलब पहले स्टेप में हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है वापस ट्रैवर्स करने की, तो हम थ्रेड को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम घूम चुके हैं वहाँ पे वापस से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो थ्रेड है उसे हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे। इसका मतलब हमें राइट पार्ट में नहीं जाना है, तो हम सिंपली अब राइट पार्ट का काम हो चुका है, तो अब हम लेफ़्ट की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है, इस साइड हम चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा था कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा जो नोड है वो वापस से अपने लेफ़्ट और राइट चाइल्ड में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन होगा, है ना, कौन सा फंक्शन, जो हमारा ये वाला फंक्शन है जहाँ पे हम पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट लिख रहे हैं, तो इस जगह पे हमें उसे हैंडल करना पड़ेगा। अगर इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये कैसा सा होगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये भी ट्री नोड टाइप का ही होगा, पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट फंक्शन ट्री नोड, इसके अंदर नोड की वैल्यू जा रही होगी, और ये क्या कैसा जाएगा कि पहले तो एक हमारे पास पोस्ट बनेगा। पोस्ट क्या बन रहा था, अगर आपको याद हो तो पोस्ट क्या बन रहा है, जस्ट राइट वाली वैल्यू, है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं नोड की राइट वाली पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वाइल कंडीशन है, वाइल कंडीशन में क्या था कि पोस्ट की
लेफ्ट ये नॉट इक्वल्स टू नल हो, है ना, पोस्ट की लेफ़्ट जो वो नॉट इक्वल्स टू नल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सट्रीम लेफ़्ट तक जा रहे होंगे, राइट। लेकिन अब साथ ही हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या, एंड लगा के हमें एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा, वो होगा अपना इस वाले पार्ट का जो हमने अभी जस्ट देखा, कि हम वापस से अगर सेम में पेज में घूम के आ रहे हैं ना, राइट साइड में वापस ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड कंडीशन लगा के कि पोस्ट की लेफ़्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नोड, मतलब थ्रेड नहीं बनी होनी चाहिए, राइट। तो पोस्ट की जो लेफ़्ट है वो नोड से थ्रेड वहाँ पे नहीं बनी होनी चाहिए, क्लियर। तो ये भी हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे अगर ये कंडीशन सही है तो आप सिंपली पोस्ट इक्वल्स टू पोस्ट डॉट लेफ्ट आप जाते जाओ और फाइनली आप यहाँ से रिटर्न पोस्ट कर सकते हो, है ना। तो इससे हमारा जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, क्लियर। और उसी तरीके से जब हम यहाँ पे अपना पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट निकाल लेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वो नल है, अगर हमारी पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट की वैल्यू नल है तो क्या करो, पोस्ट एक्सट्रीम लेफ़्ट को आप नोड के पास ले जाओ और सिंपली राइट साइड चेक करने जाओ, ठीक है, राइट पार्ट में अगर कोई एलिमेंट बची है तो। वरना आप क्या करो, सिंपल है वही जो हम पहले करते आ रहे थे कि नोड की वैल्यू को चेंज करते जाओ। तो इस तरीके से हम इस वे से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा मॉरिस ट्रैवर्सल। तो सिंपली अब हम देखते हैं इसको कोड में। तो ये हमारा इसका कोड है ना, मॉरिस ट्रैवर्सल का, थोड़ा सा बड़ा है बट ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो हमें पता है कि हम एक ग्लोबल सम बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा पोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाला फंक्शन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पोस्ट बनाया। पोस्ट क्या होगा, हमारी जस्ट नोड की राइट वाली वैल्यू, और नोड की राइट वाली पार्ट से हम सीधा जा रहे हैं अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे देखते जा रहे हैं कि अगर हमारी पोस्ट की लेफ़्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, और साथ ही साथ हमने क्या देखा, पोस्ट की लेफ़्ट नॉट इक्वल्स टू नोड है, मतलब अगर हम घूम के आ रहे हैं तो वहाँ पे थ्रेड ऑलरेडी बनी होगी। तो हमें ये भी देखना है कि हम वापस वहाँ पे ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा अगर हम पहली बार जा रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप पोस्ट के लेफ़्ट पे आप जाते जाओ, तो इससे हम एक्सट्रीम लेफ़्ट पे पहुँच जाएंगे और सिंपली वहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा एक्सट्रीम लेफ़्ट पोजीशन है, वहाँ पे वो नोड मौजूद है, ठीक है। अब हम सिमिलर कोड में बढ़ते हैं आगे। जो हमारा ग्लोबल सम 0 है, फिलहाल नोड हमारा जो होगा वो रूट नोड से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर हमारी रूट नोड की वैल्यू नल है तो आप क्या करो, यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है वो नोड की राइट साइड जाएगा, और अगर हमारा पोस्ट नल हो जाता है तो आप क्या करो, ग्लोबल सम, वही जो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, है ना, कोड में, जो हमारा राइट वाला पार्ट था, ठीक है ना, वो ये वाला पार्ट था कि अगर हमारे पास राइट मौजूद ना हो तो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगर हमारी पोस्ट क्या हमारे पास नोड की राइट वैल्यू है, तो अगर वो वैल्यू नल हो जाती है तो क्या करो, आप सिंपली जो हमारा उस पर्टिकुलर नोड है उसकी वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर लो और फिर नोड की लेफ़्ट साइड आप चले जाओ, है ना। अब नोड्स की लेफ़्ट साइड आप चेक कर सकते हो। अगर एल्स केस में, इसका मतलब अगर हमारी नोड की राइट वाली पार्ट जो है वो नल नहीं है, तो उस केस में आप क्या करो, तो पहले तो आप एक्सट्रीम लेफ़्ट को निकालो। तो ये फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, जैसे जैसे मैंने दिखाया था। तो इससे हमें क्या मिला, वो लेफ़्ट वाला नोड मिल गया जो एक्सट्रीम लेफ़्ट नोड है। वहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारी एक्सट्रीम लेफ़्ट जो है उसकी वैल्यू अगर वो नल है, तो आप क्या करो, जो हमारी पोस्ट एक्सट्रीम की लेफ़्ट की वैल्यू जो है वो नोड की इक्वल हो गई और नोड को फर्दर राइट साइड कॉल करा दो, ठीक है। वरना एल्स केस में क्या होगा कि अगर उसकी वैल्यू नल ही है ना, पोस्ट एक्सट्रीम डॉट लेफ्ट अगर वो नल है, तो आप क्या करो, उसको नल करके फिर ग्लोबल सम में वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को ऐड कर दो, ठीक है। और वो फाइनली वो यहाँ से वो थ्रेड वाला बनाने का काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ था यहाँ पे। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे देखो, अगर वो नल होता है तो यहाँ से हम थ्रेड बना रहे हैं ना, पोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नोड, तो ये थ्रेड यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, अगर कोई वैल्यू मौजूद है तो उसे नल करो और ग्लोबल सम वगैरह में ऐड कर दो। सेम चीज़ है, आप एक बार खुद से ट्राई रन कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया कि मॉरिस सम यहाँ पे किस तरह से काम कर रही होती है ना, किस तरह से थ्रेड बन रहा होता है और किस तरह से हमें केसेस को हैंडल करना है यहाँ पे। और राइट, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बस फिर आज के वीडियो में इतना ही। बाकी फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।